और ध्यान रखना, फिर आपको समझा देते हैं कि भगवान श्री हरि को स्नान कराने के बाद में हरि के चरण का, शालिग्राम जी की मूर्ति के चरण का बिंदु मात्र जल पीने से सारा पाप कट जाता है और उसका कोई पाप नहीं। पर शिव को अभिषेक कराने के बाद में अगर शिव की जलाधारी का जल पीते हो तो उसका कर्ज आपको भविष्य में, आज नहीं तो भविष्य में चुकाना पड़ेगा। क्योंकि शिव के यहाँ की तो माचिस की तीली उठाना भी पाप है। गलती से भी शिव के मंदिर में से माचिस की काड़ी भी घर आ जाए ना तो माचिस की डब्बी रखने जाना पड़ता है। शिव के यहाँ का चढ़ा हुआ जल नहीं पीते, पर शालिग्राम जी के, ठाकुर जी का चढ़ा हुआ स्नान का जल बाल्टी भर भी पी जाओगे तो पाप नहीं, पुण्य ही पुण्य है। पर शिव जी का चढ़ा हुआ जल बिंदु मात्र भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ हर सामग्री शिव का होता है। ये शिव महापुराण कहती है। बाकी आपका विषय है, आप भले पियो, हम हमारा व्यक्तिगत विषय बता रहे हैं। शास्त्र के अनुसार अगर कहें तो शिव के ऊपर चढ़ी हुई प्रसाद भी नहीं खाई जाती। शिवालय के अंदर रखा हुआ, गर्भगृह में रखा हुआ भोग भी नहीं लेते। उस भोग को भी मंदिर के बाहर में जब पेड़ी पर पुजारी अगर देता है तो वो भी मंदिर के बाहर जाकर के ग्रहण करते हैं, मंदिर के अंदर भी नहीं। शिवालय को किसी प्रकार से झूठा नहीं करते। आपने ये चीज सुनी है कि शिवजी के विवाह हुआ तो बारात गई तो राजा हिमाचल के यहाँ रसोई हुई, राजा दक्ष के यहाँ रसोई हुई, शिव के यहाँ रसोई हुई। क्योंकि शिव का प्रसाद हर व्यक्ति हजम नहीं कर सकता। शिव का प्रसाद केवल व्यक्ति विशेष के लिए ही है। बाकी हर मनुष्य को शिव का प्रसाद, शिव का मंदिर में पेड़ी पर दिया हुआ प्रसाद खा लो, पुजारी ने दिया ना, वो भी मंदिर से बाहर जाकर। पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ चाहे वो जल हो या और कुछ हो, नहीं करना चाहिए ग्रहण। हमारा ऐसा भाव है। आपका बेलपत्र भी अगर ग्रहण करना है तो भगवान शिव के सामने बाजोट पर धरो और शिव से कहो कि प्रभु आपको अर्पण कर रही हूँ और इसे प्रसाद रूप में, दवाई के रूप में ले रही हूँ, वो कर लो। और मैं तो कहता हूँ कि शिव को बेलपत्र चढ़ा दिया तो उस बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति और उत्पत्ति रहती है, विराजित रहते हैं। तो भगवान को चढ़ाया हुआ बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हो जाते हैं, उसे ग्रहण करना नहीं चाहिए। बेलपत्र दवाई के रूप में वृक्ष से यहाँ से तोड़ करके लाए, वो कर लो। हमारा भाव है, आपका भाव क्या है वो हमें ज्ञात नहीं, पर हम कह रहे हैं। पर आज हमें बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि आज इतना सुंदर समय आ गया कि शिव भक्त इतने हो गए हैं जो गली गली, डगर डगर, नगर नगर में शिव की पराकाष्ठा और गाथाओं को फैला रहे हैं। और मैं ऐसे संत समाज को व्यासपीठ से सम्मान देता हूँ कि उन्होंने शिव भक्ति से आप सभी को जोड़ दिया। जो कार्य दुनिया नहीं कर सकी वो आपको संत समाज ने कर दिया, इसलिए मैं आपको उसके लिए भी साधुवाद देता हूँ।